वीर सिंह दलाल आदमपुर हल्के से हिसार से लगा लो। तो उसका सीधा एक मकसद ये है कि जो कांग्रेस पार्टी ने जो कैंडिडेट यहाँ उतारे हैं आदमपुर हल्के में, हम तमाम के तमाम साथी ये चाह रहे थे कि भाई यहाँ एक ऐसा बढ़िया नुमाइंदा है जो हल्के के विकास कार्यों में रुचि ले, और उसके लिए हल्के का कोई भी आदमी होता, परंतु हल्के से बाहर का आदमी ले आकर के यहाँ रखना तो वो तो कोई उचित बात नहीं है। इसलिए हम उस आदमी का विरोध कर रहे हैं कि बाहर के हल्के का आदमी ले आकर के यहाँ आदमपुर में देना कोई उसका औचित्य नहीं है। पीछे आपने जो है हम हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ संगठन के द्वारा एक कार्यक्रम, एक पार्टी संगठन का बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था। पार्टी के हल्के के तमाम लोगों को भी आपने बुलाया, तब आप कुलदीप का विरोध करते हुए नजर आए, तो इसके पीछे मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं इसमें यही तो कहना चाहता हूँ कि हम कुलदीप के नहीं, चौधरी बंसीलाल जी के टाइम से मैं हमेशा चौधरी बंसीलाल जी के साथ था, और इसलिए थे कि भी हम कुछ यहाँ परिवर्तन चाहते थे हल्के के अंदर। हमारा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था, हम तो विचारों की राजनीति करते थे, और इसीलिए जो मीटिंग वहाँ बुलाई थी आदमपुर में, उसका यही औचित्य था कि भाई इसके साइड में हम एक ऐसा उम्मीदवार तारा, चाहे वो कोई भी है, मैं नहीं हूँ, कोई मेरी जगह चाहे कोई और भी हल्के का आदमी है, वो अगर आ जाए तो हम ठीक रास्ते पर, विकास के रास्ते पर ले जाएं, हल्के को अमन चैन के रास्ते पर ले जाएं, जो काफ़ी लंबे टाइम से जिसके अंदर कोई खामी आई हुई थी उसको ठीक कर लें, और हल्का ये महसूस करे कि हमें एक ठीक आदमी काम करने वाला मिल गया। इसलिए उस मीटिंग का औचित्य ये था, और हमारे साथियों की मीटिंग थी, और हमारे तमाम साथी ये चाहते थे कि हल्के में परिवर्तन हो। तो क्या कारण है कि आप कोई ऐसा उम्मीदवार अभी तक नहीं उतार पाए जो आपके हिसाब से ठीक होता? नहीं, मेरे हिसाब से नहीं, मेरे हिसाब की बात नहीं करता, मैं हल्के के हिसाब की बात करता हूँ। मेरा हिसाब तो कुछ, मेरे तमाम साथी थे, कोई भी आ जाता, हमने कोई तकलीफ ही कौन थी, परंतु एक इस प्रकार का आदमी जिसको बाहर से ले आकर के यहाँ रख दिया, जिसको आप ये देखो ना, कलायत के लोगों ने उसको नकार दिया, कलायत के लोगों ने नकार दिया, तो आप यहाँ के हल्के के अंदर क्या उम्मीदवार नहीं है? अच्छे उम्मीदवार हैं, काफ़ी अच्छे उम्मीदवार हैं, परंतु आप एक कलायत के नकारे हुए आदमी को आदमपुर हल्का में, कोई ये डस्टबिन थोड़ा ही आदमपुर हल्का के आप ले आकर के वहाँ के कूड़ा करकट को यहाँ डाल दोगे, उसको कौन बर्दाश्त करेगा? क्यों बर्दाश्त करेंगे हम? तो कुछ कैंडिडेट अपने आप को आदमपुर हल्के से भी बता रहे हैं, जैसे कि आप आम आदमी पार्टी से सत्येंद्र कुमार पीछे भी चुनाव लड़ा, अब फिर आगे हैं, तो इस बारे में क्या कहना? नहीं, सत्येंद्र कुमार तो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में मैंने क्या कहना, उनकी पार्टी जाने वो जाने, उससे तो कोई लेना देना कोई नहीं हमने। तो आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी? हमारी रणनीति चुनाव को लेकर के ये है कि हमने 18 तारीख को हमारे तमाम साथियों की मीटिंग बुलाई है, हल्के के, आदमपुर हल्के के तमाम लोगों की 18 तारीख को मीटिंग करेंगे, और उस मीटिंग के अंदर तमाम साथी फैसला करेंगे कि हमें इस हल्के की भलाई के लिए, आगे बच्चे का भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, ताकि हल्का एक सुरक्षित और अच्छे हाथों में हो, उसके लिए कोई रचना रचेंगे कि भाई किस प्रकार से आगे आने वाले टाइम में इसको ठीक ढंग से सुरक्षित किया जाए। और कोई भी पार्टी इस प्रकार का मतलब जो है ना हिम्मत ना कर पाए कि किसी भी ऐसे आदमी को भेज दे जिसका यहाँ कोई मतलब ही नहीं, जिसको जनता चाहती नहीं। तो अब जो निर्णय लेंगे आप 18 को, आज 14 तारीख और आज लास्ट नॉमिनेशन का दिन है, जो कैंडिडेट आ चुके हैं उनके बारे में ही विचार करेंगे आप लोग कि वे किसको समर्थन करना चाहिए, किसका साथ देना चाहिए? अभी जितने भी कैंडिडेट हैं, हमारा किसी कैंडिडेट से कोई विरोध को नहीं, हमारे तमाम साथी ये फैसला करेंगे कि भाई हम किसके साथ जाएं, कौन आदमी इनमें से ठीक है जिसका हम समर्थन करा। तो वो मेरी तो अपने कोई अकेले की राय नहीं है, तमाम साथियों की राय होगी, सलाह मशवरा होगा, और जो सभी को उचित लगेगा उसके ऊपर फैसला ले लेंगे। तो कौन कौन से संगठन के, 2 संगठन आपके काम कर रहे हैं अभी, जिसके माध्यम से आप साथी आपसे जुड़े हुए? नहीं, मेरे साथ तो मैं आपको ये कहूँ कि संगठन भी के लोग भी हैं, और मैं बहुत लंबे टाइम से आदमपुर हल्के में काम कर रहा हूँ, मैं कोई आज से नहीं कर रहा, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहा हूँ। मेरे तमाम हल्के में मेरे साथी हैं, चाहे वो संगठन के हैं, चाहे अलग संगठन के हैं, चाहे पार्टियों के नाते हैं, मेरे साथी हैं, मेरे रसूख के मित्र, सभी आएंगे वो। तो दलाल साहब, क्या कारण है, ये मौका था चुनाव लड़ने का, आपने क्यों नहीं लड़ा? नहीं, मैं यूँ कह रहा हूँ कि मेरे तमाम साथी हल्के के सारे कांग्रेस के हाईकमांड के पास गए थे,
और उन्होंने ये कहा था कि आप दलाल साहब को टिकट दे दो या हल्के के किसी भी आदमी को टिकट दे दो, हम जिता करके आपके पास भेज देंगे, 6 तारीख को आपको दे देंगे ला करके आपके हाथ में। परंतु हाईकमांड ने क्यों नहीं सुना, इस बात को अनदेखी करती है, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो बहुत सारे नए साथी भी आए थे टिकट लेने के लिए, लेकिन उनको दरकिनार कर दिया। काफ़ी जो लोग आए थे वो ये थे, जिसके बारे में मैं ये कह रहा हूँ, जो आदमी कलायत से चल के यहाँ आया है उस आदमी को षड्यंत्र के तहत पार्टी ने उसको अगवा कर रखा था, परंतु वो उन्होंने पीठ के पीछे छिपा के रखी हुई थी वो चीज़, वो सबके सामने नहीं लेकर के आए। इसलिए उसने क्या किया कि रानौलिया जैसे एक शरीफ आदमी, उसकी अकल मार दी, उसकी अकल मार के लिए आया मैं तेरे को टिकट दिलवाऊंगा। एक वो करण क्या है वो लड़का, मैं भूल गया, सुखबीर सिंह डूडी है, उसको ले आया, चेयरमैन था वो बीजेपी के अंदर, उसको ले आया भी तेरे को टिकट दिलवाऊंगा। प्रदीप बेनीवाल को लेकर के आ गया, तेरे को टिकट दिलाऊंगा। और भी कईयों को लेके आ गया, थपकी मार मार के सबको ले आया कि तुम्हारे को मैं टिकट दिलाऊंगा, आप सारे आ जाओ। अब उनको सबको ले तो आया खुद के मतलब में। अब वो यहाँ करके जो है ना वो जेल में बंद हो गए, ना तो वो वापस आ सकते, क्योंकि जाएंगे तो उनकी वहाँ कदर नहीं होनी, कुछ जा नहीं सकते वह, और उनका मिसयूज़ कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं उनको, वो ब्लैकमेलिंग में आ गए। तो अब और हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ वो लोग ब्लैकमेलिंग में आ गए, ये कर दिया इसने। तो अब क्या लगता है जयप्रकाश है या जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो टिकट निकाल पाएंगे? वो तो नज़दीक भी कौन है, वो तो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे आपकी नज़दीक। आप ये देखो ना, टिकट चुनाव कहाँ से जीत पाएंगे, वो तो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, और वो भी पैसे फेंक करके समाज में। जब अपनी जमानत बचाएंगे, मैं यहीं बैठे हूँ आपके पास। तो 18 तारीख को बड़ी रणनीति करने वाले हैं? नहीं, हमारी कोई रणनीति को नहीं, हमारा तो तमाम साथियों का, हल्के के जो मेरे साथी हैं, जो लंबे टाइम से, कोई 35 साल से मेरे जुड़े हुए हैं, छोटे बड़े मेरे बच्चे भी हैं, मेरे साथी भी हैं, सभी हैं, उनकी मीटिंग है, उनका सबसे हम सलाह मशवरा करेंगे। उसी को आपको ये कहना चाहता हूँ कि आज की तारीख में आप ये देख रहे हो कि जो पुरानी चीज़ें हैं, जिस आदमी को चौधरी देवीलाल ने अपने संघर्ष से को खड़ा कराया, ओम प्रकाश चौटाला जी ने खड़ा कराया, और देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिसको भेजा, लोकसभा में भेजने का काम कराया, उस आदमी से दगाबाजी करी, उनसे दगाबाजी करी, चौधरी देवीलाल परिवार से दगाबाजी करी। चौधरी बंसीलाल जी ने, आपके सामने की बात, चौधरी बंसीलाल जी ने लोकसभा में भेजने का काम कराया, चौधरी सुरेंद्र सिंह से, चौधरी बंसीलाल जी से दगाबाजी करने का काम कराया। परंतु चौधरी बंसीलाल जी अलग किस्म के इंसान थे, उन्होंने इसकी कार्य प्रणाली को देखा, जो उनको पसंद नहीं आई तो इसको पार्टी से निष्कासित करके बाहर कर दिया। उसके बाद में चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इसको लोकसभा का टिकट दिलवाया हिसार से। लोकसभा का टिकट दिलवाने के बाद में इस आदमी ने ना सिर्फ उसकी तौहीन करी, उसके खिलाफ अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल करने में इसने कभी कमी नहीं छोड़ी, उसकी बेइज्जती करने का काम किया। चौधरी रणजीत सिंह ने यहाँ चुनाव लड़ा था विधानसभा का, उस आदमी का जो है ना इसने टोटल विरोध किया, रणजीत सिंह का पार्टी में रहते हुए इसने विरोध किया। आज ये विश्वासघात की बात करता है कि लोगों ने मेरे से विश्वासघात कर दिया। इसने सबसे पहले तो विश्वासघात का काम इसने चालू किया था यहाँ, आप इससे पूछो। आज ये कहता फिरता है कि भाई सुशीला, बहन सुशीला जी को याद कर रहे हैं। ये बहन सुशीला जी की को जब के साथ में जो भी कुछ हुआ उस वक्त के, उसके बाद में तो इसने चौधरी भजनाल जी की मदद करी है कितनी बार खुले प्लेटफार्म पर जा करके। आज ये चौधरी भजनाल परिवार के खिलाफ सुशीला जी को लेकर के चल रहे हैं, बहन सुशीला को कर दिया। आज ये समाज में एक ऐसी बीमारी दोबारा से पैदा करना चाहता है जिसमें खटास पैदा हो, और दूसरा ये चाहता है कि जाटों की भावनाओं को भड़का करके उसको मैं मेरे पीछे कर लूँ। पर तो ये है अपने आदमपुर के जाट, ये इस प्रकार के आदमी के बहकाव मारने वाले नहीं हैं। अगर कोई समझे कि इनको बका लूँगा, ये तो पॉलिटिकल आदमी है सारे के सारे। कोई भी गांव है हमारा, अगर कोई आदमी दिल्ली में बैठ के ये सोचे कि यहाँ के लोग जो है ना उनको हम गादड़ी कह करके उनको लट से दबा करके हम कर लेंगे, तो क्या कोई कर सकता है? यहाँ ये शहरों का इलाका है। जिस आदमी ने गलतफहमियाँ पढ़ रखी और जिसने इन लोगों को गलतफहमियाँ पढ़वा दी ये कह करके कि भी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, अब पता लग जाएगा क्या कर देगा। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि इसकी तो ये तो जमानत बचाने की लड़ाई लड़ेगी, सारी कांग्रेस लड़ेगी, ये अकेला थोड़ा। और अगर ये अकेला हो ना तो इसके 5 वोट भी को नहीं आओ इलाके में। मैं ये कहता हूँ आपको, ये तो सारी कांग्रेस जुटेगी ना अपनी इज्जत बचाने के लिए, तब इसकी जमानत बचेगी। मैं ये कहता हूँ आपको, कोई फंड को नहीं इसका। मैं तो मेरे तमाम साथियों से, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी के समर्थक हैं,
चौटाला साहब के समर्थक हैं, चौधरी बंसीलाल हो तो सुरेंद्र सिंह के समर्थक हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के समर्थक हैं, तमाम साथियों से, और जो इस हल्के के जागरूक वोटर हैं, जागरूक साथी हैं, बड़े इंसान हैं जो इस हल्के के, उन सब से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बीमारी को इस हल्के में पैदा होने से पहले ख़त्म कर दो।